आज की तारीख है 11 जुलाई, लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब किस्मत की जंजीरें टूटती हैं, जब भाग्य का ताला खुलता है और जब ब्रह्मांड खुद पूछता है, बोल तेरा क्या सपना है। आज गुरुवार है। गुरु की कृपा से सजे श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि। आकाश में चमकता है उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र और संयोग बन रहा है वैघृति का। वैघृति योग का जो साल में एक बार आता है और जीवन भर का फल दे जाता है। गुरुजी कहते हैं जब गुरुवार, श्रावण मास और वैघृति योग एक साथ आए तो वो क्षण सिर्फ उपाय का नहीं होता, वो होता है भाग को फिर से लिखने का अवसर। आज का ये दिन उनके लिए है जिन्हें किस्मत ने बार बार हराया है, जो धन, नौकरी, सम्मान, प्यार और सफलता के लिए तरसते रहे, क्योंकि आज की रात नकारात्मक शक्तियों का विनाश तय है। और जिनके घर में दरिद्रता, रोग, अशांति, कर्ज और दुर्भाग्य ने घर बना रखा है, अब उन पर समाप्ति की मोहर लगने वाली है। लेकिन याद रखना, इस शक्ति को सिर्फ वही पा सकता है जो आज की रात विधि अनुसार यह रहस्यमय उपाय करेगा, जिसे हजारों साधकों ने आजमाया है और चमत्कार का अनुभव किया है। तो क्या आप तैयार हैं अपना भाग्य बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं गुरु की कृपा को अपने जीवन में उतारने के लिए? अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जो न सिर्फ दरिद्रता मिटाएगा, बल्कि आपको वो सब देगा जो आज तक सिर्फ ख्वाबों में था। अब शुरू होता है वो रहस्यमयी कर्म जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। कभी कभी जिंदगी आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हर रास्ता बंद लगता है, पैसा पास होते हुए भी टिकता नहीं, मन परेशान रहते हुए भी कारण नहीं दिखता, घर में सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं होता, हालात ऐसे कि जैसे किस्मत ने साथ छोड़ दिया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यह हालत अचानक क्यों हुई? 11 जुलाई एक ऐसा तिथि, एक ऐसा दिन जिसका होना मात्र ही आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। इस दिन का पंचांग, इसका नक्षत्र, इसकी तिथि और इसका संयोग, सब कुछ ऐसा है जैसे ब्रह्मांड ने खुद आपके लिए कोई रहस्यपूर्ण दरवाजा खोला है। आज गुरुवार है, गुरुओं का दिन, और वो भी श्रावण मास की पहली प्रतिपदा तिथि। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संगम, वैघृति योग का अद्भुत प्रभाव और चंद्रमा का उदय उस समय जब आपका भाग्य जाग सकता है। यह संयोग सिर्फ पंचांग में नहीं लिखा, यह एक अलौकिक संकेत है। सावधान हो जाइए, क्योंकि आज का दिन दो तरह के लोगों की किस्मत तय करेगा, जो इस संयोग को पहचान कर एक अद्भुत उपाय करेंगे और अपनी किस्मत, धन, सम्मान, सफलता को बुलाएंगे, और वो जो इसे एक आम दिन समझकर अनदेखा कर देंगे और फिर अगले कई महीनों तक पछताते रहेंगे। क्योंकि आज ब्रह्मांड का द्वार खुला है, जो चाहे मांग सकते हो, लेकिन समय सीमित है, जगह सीमित है, और जो गुरु जी के द्वारा बताए हुए इस रहस्यमय उपाय को आज के दिन करेगा, उसके जीवन में जो बदलाव आएगा उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। क्या आप भी इन लक्षणों से गुजर रहे हैं? पैसा आते ही खर्च हो जाता है, समझ नहीं आता कहाँ गया, घर में रोज बिना बात के कलह या बेचैनी होती रहती है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, कोई नकारात्मक ताकत जैसे घर में बैठी हो जो सब बर्बाद कर रही हो, तो यकीन मानिए ये केवल संयोग नहीं, ये एक संकेत है। ये संकेत है आपकी कुंडली में कोई भारी दोष काम कर रहा है। शनि का प्रभाव, पितृदोष, राहु की छाया या फिर किसी शत्रु की सक्रियता। और आज 11 जुलाई आपको इससे मुक्ति पाने का मौका मिल रहा है। गुरुजी कहते हैं जब ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजा खोल दे तो उसके पीछे मत देखो, वरना वही दरवाजा फिर अगले कई वर्षों तक बंद रहेगा। और आज का दिन श्रावण मास की पहली प्रतिपदा, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, वैघृति योग और गुरुवार का दिन, यह सब मिलकर आपके लिए एक ऐसा ब्रह्म शक्ति चक्र बना रहे हैं जिसमें यदि आप प्रवेश कर गए तो आपकी किस्मत पलट सकती है। लेकिन एक चेतावनी भी है, जो इस दिन की ताकत को पहचान कर उपाय नहीं करेगा, उसके जीवन में जो संकट आने वाला है वो धीरे धीरे सब कुछ छीन सकता है। क्योंकि कांवर यात्रा की शुरुआत इसी दिन से हो रही है, और शास्त्रों के अनुसार जब श्रावण मास और कांवर की यात्रा एक साथ शुरू होती है तो यह देवों और असुरों के बीच अदृश्य लड़ाई का आरंभ होता है। इस लड़ाई में आपकी रक्षा तभी हो सकती है जब आप गुप्त रूप से सही विधि से यह उस उपाय को करें जिसे गुरुजी ने काल विनाशक प्रयोग कहा है। इस उपाय की ताकत क्या है? जिस घर में बरकत नहीं थी वहां अचानक धन की वर्षा होने लगती है, जिसकी नौकरी जा चुकी थी उसे बेहतर अवसर मिलते हैं, जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया वो लौटकर आपकी मदद मांगते हैं, और जिस किस्मत ने आपको नकारा था वही किस्मत आपके चरणों में बैठती है। लेकिन यह तभी होता है जब यह उपाय सही समय पर किया जाए, सही सामग्री से किया जाए और विशेष सावधानियों के साथ किया जाए। यह उपाय केवल आपकी जीवन की दिशा नहीं बदलेगी, बल्कि वो रहस्यमय शक्ति जो आपको रोके हुए थी वो भी विनाश हो जाएगी। गुप्त संयोग का संकेत क्या कहता है? गुरु ग्रह जो बुद्धि, भाग्य और धर्म का स्वामी है, आज सबसे मजबूत स्थिति में है। चंद्रमा जो मन और भावनाओं का स्वामी है, आज रात उदित होते ही आपके अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकता है। और सूर्य जो आत्मा का कारक है, उसने आज ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा संकल्प छोड़ा है जो सिर्फ उसे मिलेगा जो इस उपाय को करेगा। आपके पास सिर्फ एक रात है, बस आज का दिन, बस आज की रात, और
अगर आपने यह मौका चूक दिया तो अगला ऐसा संयोग फिर आपको कब मिलेगा कोई नहीं जानता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय से आपको क्या चमत्कारिक लाभ होंगे, कौन सी संकटों से मुक्ति मिलेगी, कौन सी गलतियां आपको बर्बाद कर सकती हैं अगर आपने उपाय अधूरा किया तो। गुरुजी कहते हैं भाग्य उन्हीं का बदलता है जो संकेतों को पहचानते हैं। ब्रह्मांड हर किसी को बुलाता है, लेकिन चुनता सिर्फ उसी को है जो तैयार हो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को नया मोड़ देने के लिए? क्या आप वो उपाय जानना चाहते हैं जो लाखों में से किसी एक को ही पता चलता है? आप जानिए इस उपाय से मिलने वाले अद्भुत चमत्कारिक लाभ जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह गुरुजी द्वारा बताए गए रहस्यमय सिद्धांतों पर आधारित रात्रि उपासना प्रयोग है, जो सिर्फ एक दिन 11 जुलाई को ही प्रभावी रहता है। श्रावण मास की प्रतिपदा, उत्तरा, आषाढ़ा नक्षत्र, वैघृति योग और गुरुवार के साथ जब यह ग्रह प्रयोग होता है तो इसे शास्त्रों में दुर्भाग्य हरता काल भेदक क्रिया कहा गया है। धन की अचानक प्राप्ति और रुका हुआ पैसा वापस मिलना। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई कर्जदार वापस नहीं कर रहा है या व्यापार में अजीब घाटा चल रहा है, तो इस उपाय के बाद ऐसा चमत्कार होता है कि पैसा वहां से भी आ जाता है जहां से कोई उम्मीद नहीं थी। कई साधकों ने बताया कि उन्हें बिना प्रयास के अतिरिक्त आमदनी के अवसर मिलने लगे, जैसे निवेश में लाभ, अचानक पुराना ग्राहक लौट आना या कोई डील अचानक पास हो जाना। नकारात्मक शक्तियों का अंत और पितृदोष से मुक्ति। अगर घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, बीमारी, अशांति रहती है तो 11 जुलाई की इस उपाय से घर का वास्तुबल जागृत होता है और वह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। गुरुजी कहते हैं यह प्रयोग पितृदोष, काल सर्प दोष, राहु केतु के प्रभाव को शांत करता है, जिससे कई सालों से चले आ रहे ग्रहण जैसे हालत खत्म हो जाते हैं। रुकी हुई शादी, प्रेम विवाह या पारिवारिक समस्याओं का समाधान। नौकरी और व्यापार में रुकावट का अंत। यदि आप नौकरी के लिए बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी रिजेक्ट हो रहे हैं या ऑफिस में आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो यह उपाय कर्म बाधा को काट देता है। व्यापार में रुकी हुई डील अचानक पास होती है, जो काम महीनों से लटका था वो अचानक उस रात के बाद आगे बढ़ने लगता है। संतान प्राप्ति और परिवार में सौभाग्य की वृद्धि। जिन दाम्पत्यों के जीवन में संतान नहीं हो रहे या संतान होने के बाद भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो उनके लिए यह उपाय ब्रह्म शक्ति जागरण का कार्य करता है। ऐसा माना जाता है गुरु जी के बताए अनुसार किया गया यह प्रयोग गर्भ ऊर्जा को शुद्ध करता है। भाग्य परिवर्तन और अस्थायी शांति। यह प्रयोग सिर्फ बाहरी सुख सुविधा नहीं देता बल्कि अंतर आत्मा को स्थिर करता है, आत्मविश्वास और चित्त की शांति भी देता है। कुछ साधकों ने यह तक अनुभव किया कि उनके जीवन में जो संकट सपने में भी डराते थे वो अब सिर्फ बीते हुए किस्से बन गए हैं। गुप्त शत्रु, नजर दोष और टोने टोटके से सुरक्षा। अगर आप अनुभव करते हैं कि कोई आपकी तरक्की से जल रहा है या बिना कारण आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है तो यह उपाय आपकी ऊर्जात्मक सुरक्षा कवच को सक्रिय कर देता है। इस उपाय के दौरान बोला गया गुप्त मंत्र ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है कि शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करे उसका हर बार उल्टा ही असर पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं यह प्रयोग केवल कामना की पूर्ति नहीं करता, यह आत्मा को ब्रह्म से जोड़ देता है। अब जानिए उन खतरों और चेतावनियों को जिन्हें नजरअंदाज करना जीवन में भारी पड़ सकता है। कई लोग इस उपाय को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, कुछ सामग्री अधूरी रह जाती है, कुछ लोग विधि सही नहीं करते तो कुछ लोग इसे मजाक समझकर बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं हमने तो किया था पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जान लीजिए यह कोई मजाक नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा रात्रिकालीन कर्म है और इसके लिए सच्ची श्रद्धा, शुद्ध सामग्री और गुरु के बताए गए समय का पालन अनिवार्य है। यदि आपने इन बातों का पालन नहीं किया तो क्या हो सकता है? उल्टा प्रभाव। अधूरी विधि या मजाक में करने से यह उपाय उल्टा असर कर सकता है। अजीब सपने, डरावनी घटनाएं, ब्रह्मांडिक ऊर्जा अधूरी क्रिया से परेशान हो सकती हैं। धन की जगह और घाटा, अधूरा प्रयोग भाग को बिगाड़ सकता है। संतान या परिवार का प्रभाव। शास्त्रों में स्पष्ट है कि आध्यात्म से किया गया तंत्र प्रयोग उल्टा परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित करता है। इसलिए गुरु जी बार बार कहते हैं या तो करो ही मत। लेकिन यदि आप कर रहे हो तो संपूर्ण श्रद्धा, पूर्ण सामग्री और शुद्ध विधि से करो, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ सच्चे इरादों को ही जवाब देता है। अब आप यह तय करिए कि क्या आप इस अवसर को खोना चाहते हैं जिससे आपने पहले खोए? क्या आप फिर से वही संघर्ष, वही चिंता, फिर वही बेबसी झेलना चाहते हैं, या फिर आज की इस 11 जुलाई को एक ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? तो अब हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए कौन सी सामग्री अनिवार्य है, कौन सी चीजें मिलनी बेहद जरूरी है, कौन सा उपाय सर्वोत्तम है और कहाँ यह उपाय करना चाहिए ताकि उसका फल तुरंत मिले। गुरु जी कहते हैं कोई साधना तभी सफल होती है जब उसका स्थान पवित्र, शुभ समय और सामग्री पूर्ण हो। आधी तैयारी आधा फल देती है और यह प्रयोग ब्रह्मांड से संवाद है, इसे अधूरा नहीं किया जा सकता।
अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, पूरी तैयारी, पूरी श्रद्धा और पूरी विधि। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री विस्तृत सूची के साथ। सही स्थान कहाँ करें उपाय। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री। यह सामग्री न केवल साधना की ऊर्जा को सक्रिय करती है बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्व भी जगाती है। मुख्य सामग्री की सूची, क्रम, सामग्री का नाम, महत्व और उपयोग। काले तिल, शनि, राहु, पितृदोष की शांति के लिए। गुड़, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षण के लिए। कच्चा दूध, चंद्रमा शुद्धि और शांत मन के लिए। शुद्ध देसी घी, दीप प्रज्वलन हेतु, अग्नि तत्व जागरण। गंगा जल, स्थान शुद्धि, वातावरण की पवित्रता के लिए। 5 पत्ते बेलपत्र के महादेव को अर्पित, इच्छा पूर्ति के लिए। 5 कमल गट्टे, लक्ष्मी ऊर्जा का संचरण हेतु। 1 सफेद कपड़ा बिना सिलाई का, साधना स्थान बिछाने के लिए। कपूर, अग्नि शुद्धि, बुरी शक्तियों को भगाने के लिए। 1 नारियल, संकल्प और आत्मिक बल के लिए। लाल सिंदूर और कुमकुम, देवी तत्व का जागरण के लिए। चांदी या तांबे का सिक्का, अस्थायी धन के लिए। सफेद फूल, शांति और सद्भाव के लिए। काला धागा, नकारात्मकता से सुरक्षा के लिए। 1 मिट्टी का दीपक, अग्नि प्रतिनिधित्व। सरसों का तेल, दीपक जलाने के लिए, शनि शांति के लिए। 11 लौंग, मंत्र ऊर्जा संचरण के लिए। गुप्त सामग्री जो विशेष साधकों के लिए अनिवार्य है। इन सभी वस्तुओं को गुरु जी ने विशेष प्रभावशीलता के लिए बताया है। श्वेत चंदन का टुकड़ा या पाउडर, चंद्रमा का प्रभाव संतुलित करने के लिए। तुलसी की 5 सूखी मंजरियां, ब्रह्म ऊर्जा जागृत के लिए। पीले कपड़े में बंधा 1 चुटकी अक्षत चावल, संकल्प स्थिरता। यदि कोई वस्तु ना मिले तो उसके स्थान पर ओम तत्सत का 108 बार जाप करें। सही स्थान कहाँ करें उपाय। जगह की पवित्रता ऊर्जा की दिशा तय करती है। सर्वश्रेष्ठ स्थान अपने घर का उत्तर पूर्व कोना। यहाँ ब्रह्मा, शिव और जल तत्व की शक्ति रहती है। यह स्थान धन, स्वास्थ्य और सफलता को खींचता है। तुलसी चौरा, तुलसी का पौधा ऊर्जा परिवर्तन का केंद्र होता है। छत या खुला आकाश वाला स्थान। चंद्रमा के उदय के समय यदि आप खुले आकाश में नीचे बैठकर उपाय करें तो ब्रह्मांड की शक्ति सीधे आपके चारों ओर प्रभाव डालती है। ब्रह्म मुहूर्त 4:16 से लेकर 5:04 तक, मानसिक संकल्प और स्थान शुद्धि। अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेकर 12:58 तक, सामग्री एकत्र करने और मनोकामना लिखने का सर्वश्रेष्ठ समय। रात्रि 8 बजे से लेकर 8:44 तक, वैघृति योग की अंतिम शक्ति उपाय का मुख्य समय। यह समय चंद्रमा के पूर्ण प्रभाव और वैघृति योग के अंत के बीच आता है, जिससे उपाय तुरंत फलदायी बनता है। उपाय से पहले ये करें, करके स्वच्छ वस्त्र पहने, अगरबत्ती पूरे कमरे में घुमा दें, गुरु जी का ध्यान करके चुपचाप बैठे 5 मिनट तक। ओम गुरुवे नमः का 21 बार जाप करें, फिर सामग्री तैयार करें और उपाय आरंभ करें। विशेष बातें, सामग्री यदि मंदिर से लाएं तो श्रेष्ठ होगा। घर में किसी को उपाय के दौरान पास न आने दें। सामग्री शुद्ध और पूर्ण हो, अधूरी सामग्री प्रयोग में न लाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके उपाय करें। अब आप पूरी तरह तैयार हैं। आगे हम आपको बताएंगे इस सारी सामग्री और स्थान समय के अनुसार पूरा उपाय कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि, मंत्र, क्रम, शुरुआत और समापन कैसे हो और कैसे यह उपाय पूरी तरह सफल हो। सिर्फ सामग्री नहीं, सिर्फ समय नहीं, बल्कि जब श्रद्धा, विधि और ऊर्जा एक साथ जुड़ते हैं तभी ब्रह्मांड आपके भाग्य के द्वार खोलता है। अब आप आ चुके हैं उस सबसे महत्वपूर्ण चरण पर जहाँ सब कुछ तय होता है। आपके द्वारा एकत्र की गई सामग्री, आपके द्वारा चुना गया स्थान और जो शुभ समय बताया गया है, इन तीनों का संगम अब इस विधि में जीवन धारण करता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि श्रावण मास के पहले गुरुवार पर वैघृति योग व चंद्रमा के उदय के समय किया जाने वाला गुप्त उपाय ब्रह्म संयोग साधना प्रयोग है। प्रारंभिक तैयारी, साधना आरंभ करने से पहले ये कार्य करें। मानसिक तैयारी, स्नान कर लें और केवल सफेद या पीले वस्त्र पहने। मुंह हाथ धोकर गंगा जल से 3 बार चेहरे पर छींटे मारें। एक कोरा बिना सिलाई का सफेद कपड़ा उस स्थान पर बिछा दें जहां आप बैठेंगे। अपनी सामग्री की पूरी थाली पास रखें। मोबाइल बंद करें, टीवी, पंखा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शोर नहीं हो। घर के दरवाजे को बंद करें या पर्दा डाल दें ताकि कोई साधना में बाधा न डाले। चरण 2, दीप प्रज्वलन और स्थान शुद्धि। स्थान की ऊर्जा को जागृत करना। मिट्टी का एक दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालें, 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा रखें। उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखें और जलाएं। दीपक के पास गुरु जी की प्रतीक वस्तु या चित्र रखें। अब पूरे स्थान पर थोड़ा गंगा जल छिड़कें। कमरे की हर दिशा में एक अगरबत्ती जला दें।
चरण 3 संकल्प विधि, ब्रह्मांड को संकल्प देना। यह सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली हिस्सा है जहां आप ब्रह्मांड को स्पष्ट संदेश देते हैं कि आप क्या चाहते हैं। दाहिने हाथ में कुछ अक्षत चावल लें। अपने मन की सबसे बड़ी मनोकामना को आंखों में बंद करके 3 बार सोचें, जैसे मुझे नौकरी चाहिए, मेरा धन वापस आदि। फिर बोले ओम ब्रह्मांडाय नमः, गुरुवे नमः, मम संकल्प पूर्ण तत्वम भवतु। अब वह अक्षत गुरु जी की तस्वीर के पास रख दें। चरण 4 मुख्य उपाय की विधि, चरणबद्ध प्रक्रिया। अब साधना की मुख्य क्रिया आरंभ करते हैं। काले तिल और गुड़ की संयोजन क्रिया। एक छोटी कटोरी लें, उसमें 1 चुटकी काले तिल और 1 छोटा टुकड़ा गुड़ रखें। दोनों हाथ में लेकर कहें, हे शनि, हे राहु, हे कालदोष, हे विनाशक देवता, मेरे जीवन की दैत्यता हर लो, मेरे धन के द्वार खोल दो। अब इन्हें एक साथ चंद्रमा की ओर देख, फिर इन्हें गाय या किसी पीपल वृक्ष के नीचे अगले दिन सुबह अर्पित करें। चरण 4 बेलपत्र, दूध और तांबे का सिक्का प्रयोग। एक पात्र में कच्चा दूध लें, उसमें 5 बेलपत्र, 1 तांबे का सिक्का डालें। अब दोनों हाथ जोड़ें और बोलें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम श्रावण देवाय नमः। मेरे जीवन में शुद्धता, स्थिरता और समृद्धि प्रदान करें। इस दूध को अगले दिन किसी शिवलिंग पर अर्पित करें या किसी पीपल वृक्ष की जड़ में डाल दें। चरण 5 दीप के पास मंत्र जाप। अब दीपक के पास बैठकर ओम तत्सत मंत्र का 108 बार जाप करें। हर 11 जाप के बाद अपने मन की कामना मन में दोहराएं। यह ब्रह्मांड से सीधा संवाद कहलाता है, जहां आप अपने जीवन की वास्तविकता को दोबारा गढ़ते हैं। चरण 6 काले धागे का सुरक्षा प्रयोग। 11 लौंग लें, एक काले धागे में पिरो दें। उस धागे को अपने सामने रखकर कहें, हे अदृश्य शक्ति जो मुझसे जलते हैं, जो मेरे कार्य में बाधा बनते हैं, उन्हें मेरी ओर देखने से पहले यह रक्षा कवच उनका मार्ग बदल दे। फिर इस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांध लें। समापन विधि, दोनों हाथ जोड़कर 3 बार गुरु जी का ध्यान करें। फिर कहें, हे ब्रह्म, हे गुरुवर, जो कुछ किया है वह श्रद्धा से किया है, जो रह गया वह आपकी कृपा से पूर्ण हो। सारी बची सामग्री को समेटकर एक सफेद कपड़ा में बांधें और उसे अगले दिन पीपल वृक्ष की जड़ में रख दें। साधना के बाद क्या करें? कमरे में कम से कम 30 मिनट तक मौन रहें। कोई टेलीविजन, फोन, सोशल मीडिया ना खोलें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उपाय की बची सामग्री अर्पण करें। यह उपाय आपके लिए क्या खोलेगा? धन के द्वार, आत्मिक विश्वास की शक्ति, कर्म से सफलता, शत्रु विनाश और एक अदृश्य ऊर्जा रक्षा कवच जो सिर्फ आपको देखेगा। अब आप इस महा उपाय की संपूर्ण विधि जान चुके हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कौन सी सावधानियां अनिवार्य है और किन बातों का खास ध्यान रखना है, और उपाय के बाद आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, ताकि आप अपनी हर इच्छा को मूर्त रूप से देख सकें। जिसने संकल्प लिया है, जिसने श्रद्धा से दीप जलाया है और जिसने गुरु जी के बताए अनुसार ब्रह्मांड के द्वार पर दस्तक दी है, अब उसके लिए जरूरी है कि वह गलती न करे, क्योंकि अंतिम चरण ही तय करता है कि आपकी मेहनत का फल मिलेगा या बस एक अधूरा सपना रह जाएगा। विशेष सावधानियां, जरूरी बातें जिन्हें भूलना नहीं है। याद रखिए, यह कोई तात्कालिक टोना टोटका नहीं, यह एक ऊर्जात्मक ब्रह्म संकल्प है और इसमें की गई एक छोटी सी चूक भी परिणाम को रोक सकती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण सावधानी, उपाय के दौरान कोई भी आपको ना देखे, ना कोई टोके, ना कोई बात करे। अगर कोई बीच में आ गया तो पूरी ऊर्जा टूट जाती है, इसलिए कमरा बंद रखें या साफ संकेत लगाएं, कोई अंदर ना आए। मोबाइल, टीवी, संगीत, शोर शराबा पूरी तरह बंद रखें। जैसे साधु एकांत में ध्यान करते हैं, वैसे ही आपको भी उस समय अपने और ब्रह्मांड के बीच एक ऊर्जात्मक शून्य बनाना है। शोर आपके ब्रेन वेव्स को बाधित करता है और आपकी ब्रह्मांड से जुड़ने की क्षमता टूट जाती है। सारी सामग्री पवित्र और पूर्ण होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु नहीं मिल पाई तो उसका विकल्प नहीं, बल्कि ओम तत्सत का 108 बार जाप करें। अधूरी सामग्री अधूरा परिणाम ही मिलता है। उपाय के दौरान मन में कोई हंसी तक उपहास न हो। गुरु जी कहते हैं, ब्रह्मांड को तुम तब तक मूर्ख नहीं बना सकते जब तक श्रद्धा तुम्हारे मन में ना हो। आधे मन, लापरवाही या मजाक से किया गया उपाय कभी सफल नहीं होता। उपाय के बाद किसी को नहीं बताएं जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए। किसी को यह ना बताएं कि आपने क्या किया। ऊर्जा तब तक सुरक्षित रहती है जब तक उसे साझा नहीं किया जाए। यह ब्रह्मांड का एक गुप्त नियम है। कर्म की शक्ति मौन में सबसे ज्यादा प्रबल होती है। अगले दिन दान अवश्य करें। यह उपाय तभी सफल होता है जब अगले दिन आप कुछ न कुछ दान करें, जैसे काले तिल, गुड़, सफेद कपड़ा, चावल, नारियल, गाय को रोटी, पीपल को जल, गरीब को अन्न या सिक्का। यह दान उस ऊर्जा को मुक्त करता है जो आपने रात को जगाई थी, ताकि वह आपकी इच्छा पूरी करने में लग जाए। जिन गलतियों से उपाय निष्फल हो सकता है, उपाय को अधूरा छोड़ देना, ऊर्जा बीच में फंसी रह जाती है, असर उल्टा भी हो सकता है। समय से पहले या बाद में करना, ब्रह्मांडीय द्वार बंद हो चुका होता।
गुरुजी कहते हैं परिणाम तुरंत नहीं आते, लेकिन आने से पहले संकेत आते हैं। जो उन्हें समझ जाता है वही विजेता बनता है। 21 दिन तक नियमित मंत्र जाप करें। हर दिन सुबह या रात को 21 बार ओम गुरुवे नमः। अंतिम आशीर्वाद और आंतरिक जागरण। आपने जिस श्रद्धा, विश्वास और नियम से इस उपाय को किया है, वो आपको सिर्फ धन नहीं देगा, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा ही बदल देगा। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बनाता है, उसके लिए असंभव शब्द खत्म हो जाता है। अब अंत में करें यह कार्य पूरी सफलता के लिए। आशीर्वाद प्राप्ति विधि। रात को सोने से पहले हाथ जोड़ें, आंखें बंद करके यह बोलें, हे ब्रह्म, हे दिव्य शक्तियाँ, आपने मुझे मार्ग दिखाया है। अब मेरी शक्ति जागृत हो। जो मेरा है वो मेरे पास आए और जो नहीं है वो शांति से चला जाए। फिर कहें, मैं तैयार हूँ स्वीकृति के साथ। और याद रखिए, जिन्होंने सिर्फ उपाय किया उन्हें फल मिला, लेकिन जिन्होंने इसे संकल्प बनाकर किया उनके नाम इतिहास में लिखे गए। अब यह उपाय आपके जीवन में परिणाम लाएगा। अब आपकी परीक्षा पूरी हुई। अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। हर हर महादेव।